स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम क्या टॉपिक अभी तक हमने स्टार्ट किया हुआ है ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस मतलब कि जो इंडेक्ट मटेरियल, इंडेक्ट एक्सपेंसेस, इंडेक्ट लेबर के कारण जो वेरिएंसेस आते हैं। वेरिएंस मतलब जो हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किया था और एक्चुअल में जो कॉस्ट आई है उसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, ओवरहेड वेरिएंस कहते हैं। और ओवरहेड वेरिएंस को हमने दो भागों में बांटा है, एक वेरिएबल में, एक फिक्स्ड में। तो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस को डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस किसे कहते हैं, नाम से ही पता चलता है, जो भी हमने स्टैंडर्ड निर्धारित किया होगा अगले महीने। क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड क्या है कि वो हम कहते हैं कि आउटपुट इंक्रीज हो या आउटपुट डिक्रीज हो, तो फिक्स्ड ओवरहेड में कोई भी चेंज नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड निर्धारित करना बहुत ही एज कम्पेयर टू जो हमने बाकी टॉपिक है कहते हैं डिफिकल्ट काम होता है कि लेकिन एक्चुअल में फिर भी डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, इसको हैंडल करना, क्योंकि हमने सोचा था ये तो हमेशा ही सेम ही रहेंगे, चाहे आउटपुट इंक्रीज हो चाहे कम हो, लेकिन फिर भी डिफरेंस आ गया। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब पहले निर्धारित किया, एक्चुअल मतलब जो एक्चुअल में डाटा आ गया, तो फिर भी डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस कहेंगे। ठीक है, फिर भी थियरी के रूप में इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड एंड द स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड फॉर एक्चुअल आउटपुट। मतलब बेस क्या करना कि एक्चुअल, इसको ध्यान रखना, एक्चुअल आउटपुट के लिए हमने जो स्टैंडर्ड निर्धारित किया और एक्चुअल में जो ओवरहेड आए उसके डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपने फार्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट मतलब मैंने बेस क्या बनना है, एक्चुअल आउटपुट यहाँ भी लेनी है, एक्चुअल आउटपुट यहाँ भी लेनी है, पर इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, यदि स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, जो हमने स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट डिसाइड किया है फिक्स्ड ओवरहेड का। ठीक है, और माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड क्या जो आए, है ना, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आए, बस उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं। यदि आप इसको कंपेयर करके करेंगे ना ये और वेरिएबल ओवरहेड को, तो आपको सेम ही होगा। ठीक है, तो जैसे उसके भी वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस के दो पार्ट थे, इसके भी पार्ट है, और हम इन दोनों पार्ट को ऐड कर दे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी को मतलब कि इस पोर्शन को हमने दो भागों में बांटा है कि फिक्स ओवरहेड वेरिएंस दो कारणों से आते हैं। एक इसके कारण आता है वॉल्यूम में, यदि हम वॉल्यूम ज़्यादा करते हैं, वॉल्यूम कम करते हैं, फिर इसके कारण फिक्स्ड ओवरहेड में डिफरेंस आता है। और दूसरा किस कारण जो वेरिएंस आते हैं, एक्सपेंडिचर के कारण आते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने वहाँ पर क्या कहा था, एफिशिएंसी। ठीक है, वहाँ पर वॉल्यूम की जगह हमने क्या शब्द यूज़ किया था, वेरिएबल ओवरहेड में एफिशिएंसी यूज़ किया था। ठीक है, लेकिन यदि आप फार्मूलों का कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम आपको सेम जैसे लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रही हूँ, एक कर लिया, कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो आपके बहुत अच्छे ढंग से तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। एक्चुअल आउटपुट है ना, ये सेम ही है, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, ऐसे ये कंपेयर करके पढ़ना। माइनस यहाँ एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड लिया ना, यहाँ पर लिख लेना माइनस स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम के कारण वेरिएंसेस आया है। ठीक है, दूसरा किसके कारण आया है, एक्सपेंडिचर के कारण फिक्स्ड ओवरहेड में डिफरेंस आया है। इसको हम कैसे कहते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कर दो, जो भी अमाउंट आया ये और ये प्लस करके ये आ जाएगा। क्लियर है, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवीजन करा देती हूँ आपको क्योंकि इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट में जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, फिर भी फार्मूला स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, इसको क्या कहते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसको दूसरे शब्दों में ऑब्जर्व ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। मैं आपको बता दूँ, आपके पास बहुत सारे फार्मूले हैं। ठीक है, एक ही चीज़ को, एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करने के, लेकिन आपने एक अच्छे से एक तैयार कर लेना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम तो आपको सारे बताएंगे ना, जैसे मैंने पीछे बता दिया, एक दो यहाँ बता दिया, एक ही चीज़ को कैलकुलेट अलग अलग ढंग से ना, प्रेजेंटेशन अलग ढंग से, बात वही होती है। ठीक है, तो फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर मतलब कि जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो डिफरेंस आया है वो एक्सपेंडिचर के कारण आया है। जैसे दिस इज द नोन एज स्पेंडिंग वेरिएंस, इसको स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं और बजट वेरिएंस भी कहते हैं। इट अराइज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड एंड एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड को क्या कहते हैं, हम फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस कहते हैं। क्लियर है, और दूसरा हमारा वॉल्यूम के कारण डिफरेंस आया। ठीक है, इट इज नोन एज द पोर्शन ऑफ द ओवरहेड वेरिएंस विच अराइज ड्यू टू द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ओवरहेड ऑब्जर्व्ड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन एंड द स्टैंडर्ड अलाउंस फॉर दैट आउटपुट। जो वॉल्यूम के कारण आया है ना, वॉल्यूम के कारण फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट में डिफरेंस आया, उसको हम क्या कहते हैं, ये स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड टाइम मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट ऑब्जर्व्ड ओवरहेड माइनस बजटेड ओवरहेड। फिर भी बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, ये थोड़ा सा फार्मूले आपको थोड़े एग्जाम्पल करोगे
ठीक है, और अच्छे से समझोगे तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये था हमारा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, इसके 2 पोर्शन मैंने किए आपके। अब आप बोले वॉल्यूम वेरिएंस, इसके भी आगे 3 पोर्शन है, इसलिए आप कन्फ्यूज ना हो जाओ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो वैसे आप समझ गए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस किसे कहते हैं, उसका ये है, और ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस प्लस फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको। और इस जो पोर्शन का इसके आगे भी 3 पार्ट है, जैसे हमने ना इसके 2 पार्ट कर दिए, ऐसे इसके भी 3 वॉल्यूम वेरिएंस के भी 3 पार्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है, ये पहले मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ। थैंक यू।